हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर ये चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन ने कुछ वैसा ही मोमेंटम दिखाया जिसकी बात मैंने कुछ दिनों पहले आपसे कही थी। तो दोस्तों, अब जो ये मोमेंटम आया, इसका इंपैक्ट टेम्पररी बीटीसी चार्ट पे ऑल्ट कॉइन को थोड़ा सा निगेटिव पड़ता हुआ दिखा है, लेकिन अल्टीमेटली जो है पोर्टफोलियो बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। एंड डेफिनेटली आज क्या हो सकता है एंड इसका इंपैक्ट जो है आने वाले वीक में क्या हो सकता है, इसके ऊपर डिटेल में बातें करेंगे। और आज हम बात करेंगे पोल्काडॉट की। जी हाँ, काफी दिन हो गया, उसको हम रिव्यू करेंगे, तो बात करेंगे डिटेल में। दोस्तों, जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। साथ ही साथ ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ना ही इस चैनल पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करवाई जाती है। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने क्या मोमेंटम दिखाया। कल के दिन लगभग 5.5% का स्पाइक देखने को मिला। याद रखना, ये स्पाइक जो पिछले 2 दिनों में हमें देखने को मिला, 3 दिन पहले इसे कोई भी एज्यूम भी नहीं कर सकता था। और उस वक्त मैंने आपको कहा था कि बिटकॉइन यहां से रिवर्सल देता हुआ दिखेगा, यानी कि इस जोन के आसपास से। एंड कुछ वैसा ही अब कंफर्म हो चुका है चार्ट पे डेफिनेटली। लेकिन कल के टीए वीडियो में मैंने कहा था कि अगर इस रेंज में स्पाइक देखने को मिलता है तो इसका इंपैक्ट अगले वीक हमें देखने को मिल सकता है। एंड प्राइस लेवल पे शायद हमें रिट्रेसमेंट भी देखने को मिलेगा, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। फिलहाल अगर आप देखोगे तो कल जो है क्लोजर हमें मिला है $49,356। ये तो नॉर्मल चार्ट है। बात करेंगे सीएमई चार्ट पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएमई चार्ट पे भी जो है ऑलमोस्ट लगभग 4.5% का मूव देखने को मिला। एंड क्लोजर मिला हमें $48,730। जी हाँ, $48,730 का मतलब है जो अभी रिसेंटली जब मार्केट डाउन जा रहा था उस टाइम एक सीएमई गैप बना था, वो कंप्लीटली पूरी तरीके से फिल हो गया। तो अब हमें इसे हटा देना है चार्ट से सबसे पहले। एंड गाइस, यहां पे मैंने आपको क्या बोला था कि मोमेंटम अब जो है बिटकॉइन के पक्ष में है। और सीएमई चार्ट पे जो मोमेंटम दिखा रहा है, अगला वीक भी बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, यानी कि अगले वीक भी अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है मार्केट में। एंड प्रोबेबली हम जो है लेवल को टेस्ट कर सकते हैं, ऊपर के लेवल को, आने वाले वीक्स में, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड सीएमई पे अगर वीकली चार्ट की भी बात करूं, अगर टारगेट्स आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको सीधा सीधा दिखेगा कि वीकली चार्ट पे हमने जो है ग्रीन कैंडल क्लोज किया है मैकडी के ऊपर। आरएसआई हमारा ऊपर आ चुका है 50 के ऊपर। सकोस्टिक आरएसआई काफी ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम ले चुका है। तो अब सब कुछ नॉर्मल होता हुआ दिख रहा है बिटकॉइन में, जो कि आज से 1.5-2 महीने पहले बिल्कुल ही निगेटिविटी बनी हुई थी मार्केट में कि नहीं, अब यहां से भी निगेटिव, यहां से भी निगेटिव। तो अब कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं कह रहा होगा कि यहां से बिटकॉइन नीचे जा रहा है। मेजर ऑफ द इंडिकेटर्स, जी हाँ, कुछ कुछ इंडिकेटर्स अभी भी आपको निगेटिव में दिख रहे होंगे, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट मत रखना। लेकिन प्राइस यहां से कहां जाएगा, क्योंकि हमने क्लोजर ले लिया फ्यूचर के चार्ट पे 48,700 के अराउंड में, लेकिन हमारा जो नॉर्मल चार्ट है वो अराउंड $49,436 तक देखने को मिला था कल के दिन। डेफिनेटली क्लोजर जो है उसी के रेंज में हमें देखने को मिला, लगभग $100 नीचे। लेकिन वीकेंड में क्या पॉसिबिलिटीज है, मेरा मानना है गाइस, जिस हिसाब का मोमेंटम अभी बिटकॉइन में आया, इट हाई पॉसिबिलिटीज कि अब हम यहां पे साइडवेज एक्शन दिखाएंगे। क्या 51,000 या 52,000 का लेवल वीकेंड में टेस्ट हो सकता है? तो इट्स वेरी टफ टू से दैट, बट नॉट इम्पॉसिबल। यस, हो सकता है, स्पेशली जिस हिसाब से मैंने आपको उस टाइम में कहा था कि यहाँ पे रिवर्सल दिखेगा। अब ये कंफर्म हो चुका है, अब आप लोग इसे आसानी से पढ़ सकते हो ग्राफ पे। एंड ये जो है अब ऊपर की तरफ कंफर्म वे में दिख रहा है। तो आने वाले जो 4-5 दिन है उसमें बिटकॉइन ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा। इस चीज को माइंड में लेके रखना अभी फिलहाल, या फिर यहाँ पे साइडवेज एक्शन चलेगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा था कि यहाँ पे जो है आरएसआई लेवल पे हम क्या करते हैं, अभी भी हम लोअर हाई प्रिंट कर रहे हैं। कल के मोमेंटम के बाद भी हमने इसे ब्रेक नहीं किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी कल मैंने बात की थी। अगर ये चीजें यहाँ पे हो सकता है साइडवेज एक्शन दिखे अगले 1-2 दिन, अगर हमने यहाँ पे हायर हाई नहीं क्रिएट किया, यानी कि इस ट्रेंड जोन से बाहर नहीं गए गाइस, तो बी रेडी, वापस से बिटकॉइन जो है 46, 47 या 45,000 का लेवल आपको आने वाले दिनों में रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। तो इसका इंपैक्ट ऑल्ट कॉइन पे क्या पड़ेगा? ऑल्ट कॉइन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका यूएसडी में देखने का है नजरिया तो यस फर्क पड़ेगा, बट अगर बीटीसी चार्ट पे है तो आपको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली आपका पोर्टफोलियो बीटीसी के टर्म में बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, जिसकी मैंने कल बात की थी, अभी भी ये इसी जोन के अंदर है। इतना बड़ा स्पाइक आया कल के दिन, लेकिन ये इसके बाहर नहीं जा पाया। इसे कहते हैं टीए। एज पर टीए इसने रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा दिया है, और जिसकी बात मैंने कही थी कल के दिन कि अगर कोई स्पाइक आता है तो कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी
अभी जो मोमेंटम अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे देखूं तो 1 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि अभी हम 21 ईएमए को ऑलमोस्ट रीटेस्ट कर चुके हैं 1 आवर के चार्ट पे। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगले 2-3 घंटे हम यहीं पे साइडवेज एक्शन दिखाएं एंड यहां पे डिसाइड करें कि हम नीचे जाएंगे या नहीं। अगर हम अगले 4 आवर्स के अंदर इसे ब्रेक नहीं करते यानी कि 48,500 का लेवल के नीचे हम क्लोजर नहीं बनाते हैं कैंडल, तो गाइस बी रेडी फॉर द अगेन वापस से 51,000 जो है इसी वीकेंड आपको टेस्ट करता हुआ दिखेगा। फिलहाल आरएसआई लेवल 59 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है एंड ओवरऑल अगर सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं तो वो काफी नीचे बॉटम अप हो चुका है फिलहाल 1 आवर के चार्ट पे। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि अगले 4 आवर में ये डिसाइड कर लेगा कि इसे ऊपर जाना है या फिर यहीं पे साइडवेज एक्शन दिखाएगा। अगर ये यहां पे आके रिजेक्ट होता है तो डेफिनेटली बिटकॉइन नीचे जाता हुआ दिखेगा वीकेंड में भी, यानी कि नेक्स्ट 24 आवर में भी। अदरवाइज देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम ऊपर जाने की कोशिश करें। 4 आवर के चार्ट पे देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। 4 आवर के चार्ट पे काफी अच्छा खासा रैली देखने को मिला है अभी एंड जो हमारा आरएसआई है वो जिस हिसाब से लोअर लो क्रिएट कर रहा था उसमें कहीं ना कहीं मोमेंटम आया है, यानी कि अल्टीमेटली अप आया। लेकिन आप इसके कंपैरिजन में देखोगे आरएसआई अभी भी नीचे है, लेकिन प्राइस कहां पे है इसके कंपैरिजन में काफी ऊपर। तो कह सकते हो बेयरिश डाइवर्जेंस अभी भी चार्ट पे बना हुआ है 4 आवर के चार्ट पे। क्या इसका इंपैक्ट हो सकता है? देखो मैंने आपको वैसे भी कहा है कि अगर करेक्शन आता है तो वी कैन एक्सपेक्ट 45,000 तक का मूव देखने को मिल सकता है, चाहे वो आने वाले 1-2 दिन में आए या फिर आने वाले 1 वीक के अंदर अंदर आए दोस्तों, लेकिन आएगा जरूर। ऐसा अगर यहां पे बियरिश डाइवर्जेंस क्लियर कट रहता है, अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता, जो कि 1 डे के चार्ट पे दिख रहा है, जो कि हमें 4 आवर के चार्ट पे दिख रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिख रहा है। फिलहाल लगभग 2 घंटे बाकी है इस कैंडल को क्लोज होने में, तो डेफिनेटली नजर बना के रखना है एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम एक स्पाइक और ले आरएसआई में आज के दिन एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हो सकता है कि प्राइस ऊपर की तरफ वापस से दिखे जाते हुए। लेकिन ओवरऑल जो सकोस्टिक आरएसआई है वो 80 का लेवल रीटेस्ट करने के बाद ही ऐसा कुछ मोमेंटम दिखा सकता है। अगर यहाँ पे साइडवेज एक्शन रहता है तो आपको पता है प्राइस जो है ऊपर ही जाता है रादर देन नीचे। 80 के अबव या 80 के आसपास रहने पे प्राइस साइडवेज एक्शन में भी अपसाइड ही जाता है, तो ऐसा कुछ मोमेंटम दिख सकता है आपको। लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली कूल ऑफ होने की अब बिटकॉइन को जरूरत है एंड अगर वहां पे सीधा सीधा आप सपोर्ट देखोगे आज के दिन तो $47,146 के आसपास है। तो 4 आवर के चार्ट पे 21 ईएमए यहाँ पे डेफिनेटली सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है एंड 1 डे के चार्ट पे वापस से अगर मैं जाऊं लेके तो आपको क्लियर कट जो है आरएसआई अभी भी दिख रहा है ये बीरिश डाइवर्जेंस बन रहा है एंड ये कंफर्मली अगर प्ले आउट हो गया गाइज तो डेफिनेटली हम 45,000 का मिनिमम लेवल जरूर रीटेस्ट करेंगे एंड जो अभी रिसेंटली जो हमारा सपोर्ट बना है 46,500 के राउंड में वो डेफिनेटली आने वाले दिन में रीटेस्ट होगा। लेकिन फिलहाल जो आरएसआई है या फिर सकोस्टिक आरएसआई है उसके हिसाब से चीजें जो है अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है आने वाले कुछ दिन। तो अभी जो वीकेंड में जो बिटकॉइन मूव लेगा ये सारा कुछ टेम्पररी होगा, चाहे वो नीचे जाए चाहे वो ऊपर जाए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिटकॉइन ने 48,600 के अराउंड में जो है क्लोजर ले लिया सीएमई पे। तो अब जो भी मोमेंटम अगर नीचे आता तो भी गैप बनेगा, ऊपर जाएगा तो भी गैप बनेगा, तो डेफिनेटली वो आने वाले वीक्स में जरूर फेल होगा। तो इसके ऊपर नजर रखना सबसे इंपॉर्टेंट होगा ऑल्ट कॉइन के लिए। लेकिन उसकी बात करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं वीकली चार्ट पे। देखो अब ये एक वीकली कैंडल कितना बुलिश लग रहा है। यही वीकली कैंडल 2 दिन पहले आपको वो बिल्कुल ही बियरिश दिख रहा था एंड लग रहा था कि हम रेड कैंडल क्लोज करेंगे, लेकिन ये ऐसा ही होता है। बिटकॉइन का मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है, 5 दिन भले मार्केट नीचे जाए 2 दिन में सब कुछ बराबर कर देता है। तो कुछ वैसा ही दिखा हमें पिछले 2 दिनों में एंड वीकली चार्ट पे डेफिनेटली हम बुलिश हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो वही 50,700 के आसपास जो है काफी ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड वो हम अगर लेवल वीकेंड में टेस्ट करते तो काइंड ऑफ एक कह सकते हैं कि एज पर टीए चीजें मूव होगी अगले वीक एंड डेफिनेटली जो है फिर उसके बाद जो करेक्शन आएगा आप कह सकते हो कि सीएमई गैप को फुलफिल करने के लिए गया है एंड अल्टीमेटली सपोर्ट टेस्ट करने के लिए गया। लेकिन वीकली चार्ट पे इस वीक अच्छा खासा स्पाइक दिखा, अगर इसी हिसाब से चला तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि हम 50,000 का लेवल आने वाले 24 to 48 आवर में रीच कर सकते हैं एंड डेफिनेटली जो है ऐसा कुछ मूव होगा तो ऑल्ट कॉइन में फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली डॉलर के चार्ट तो बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको, लेकिन बीटीसी चार्ट पे आपको कल के दिन जैसा मोमेंटम दिखा था कुछ वैसा मोमेंटम दिख सकता है। क्या ये कंपलसरी है? नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यहाँ पे हम इस लेवल से रीटेस्ट करके अपसाइड मूव दिखाए थे 1 डे के चार्ट पे। अब हम जो है अब हम हायर जोन में आ गए। रेजिस्टेंस आज की डेट में बात करूं तो 51,300 के अराउंड में, यानी कि ऊपर अगर प्राइस जाता है तो इस रेंज से हमें जरूर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा एंड क्लोजर जो है इसके नीचे नीचे ही मिलेगा, चाहे हम आज करें मोमेंटम या फिर कल करें। क्या यहाँ पे रेड कैंडल होगा या ग्रीन होगा? मेरा मानना है कि आज का पूरा दिन जो है बिटकॉइन थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन दिखाएगा एंड शाम में डिसाइड होगा कि ये ग्रीन कैंडल बनेगा या रेड कैंडल बनेगा। अगर रेड भी बनेगा तो डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत बड़ा फॉल होने वाला है, अगर ग्रीन भी बनेगा तो डोंट एक्सपेक्ट कि हम बहुत बड़ा जैसे 5% का मूव कल दिखाया था कुछ वैसा दिखाएंगे। ऐसा मुझे एज पर टीए लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है कि मामूली बढ़त 1% या आधा % आपको दिखे मार्केट ग्रीन होते हुए एंड अल्टीमेटली यही जो रवैया है बिटकॉइन का वो शायद वीकेंड में यानी कि संडे के दिन भी जारी रह सकता है। अब बात कर लेते हैं डोमिनेंस चार्ट की। जी हाँ, बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट क्या कह रहा है? बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट कल के दिन काफी ज्यादा नीचे आ गया था, लेवल टेस्ट किया
43.99 का लेवल एंड वापस से हमें अपसाइड जाता हुआ दिखा। अल्टीमेटली लेवल देखोगे तो 44.61। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे जैसे इवनिंग आवर्स में लेट आवर्स स्टार्ट हुआ वैसे वैसे बिटकॉइन ने बहुत तेजी से स्पाइक दिखाया एंड उसका इंपैक्ट ऑल्टकॉइन पे पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता हुआ दिखा। लेकिन अल्टीमेटली जो है हमें 10 EMA जो है रिबन वो फेल करता हुआ दिख रहा है आज के दिन। एंड आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने रीटेस्ट किया आज 44.75 का लेवल एंड अल्टीमेटली अभी फिलहाल हम जो लोएस्ट रीच किए थे 44.18 एंड अभी 44.22 पे चल रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 1% का ड्रॉप देखने को मिला है। और यहाँ पे RSI लेवल पे कैसा मोमेंटम दिख रहा है? कुछ वैसा ही मोमेंटम जैसा हमने जनवरी ऑनवर्ड देखा था। तो डेफिनेटली अभी हम काफी अर्ली स्टेज में, यहाँ पे वापस से रिवर्सल दिखेगा, हम 30 का लेवल रीटेस्ट करेंगे एंड फिर कुछ वैसा ही साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे का लेवल रीटेस्ट करेंगे। एंड याद रखना 30 के लेवल जब हम बिलो लेवल रीटेस्ट कर रहे होंगे वहां पे कितने दिन बिताते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा ऑल्ट कॉइन का सुपर एक्सप्रेस कितने दिन चलता है। जी हाँ, और अभी उस समय टाइम है, लेकिन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगले वीक यानी कि मंडे ऑनवर्ड्स, हो सकता है मंडे ही ना दिखे, हो सकता है अगले वीक किसी भी दिन स्टार्ट हो सकता है सुपर एक्सप्रेस। कहने का मतलब ये है कि जो अभी पिछले 2 वीक में ऑल्ट कॉइन में रैली देखने को मिला उससे भी बड़ा रैली आपको अगले वीक देखने को मिल सकता है ऑल्ट कॉइन में, स्पेशली BTC के चार्ट पे मैं बता रहा हूँ। एंड डेफिनेटली जो है अगर सकोस्टिक RSI देखोगे काफी नीचे बना हुआ है, आप बोलोगे यहाँ से तो ऊपर जाएगा, यस ऊपर जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से फंडामेंटल कहता है चीजें वो यही कहता है कि हम यहाँ पे 30 के आसपास जाएंगे, 20 के आसपास जाएंगे, रिजेक्ट होंगे, वापस से कुछ टाइम स्पेंड करेंगे एंड ये वही दौर होगा जिसमें ऑल्ट कॉइन जो है काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल डोमिनेंस चार्ट पे 1% जरूर ड्रॉप देखने को मिल रहा है, लेकिन कल का जो लगभग 1.2% का अपसाइड मूव आया था वो जो था थोड़ी देर के लिए ऑल्ट कॉइन में BTC का पोर्टफोलियो काफी जो है उससे इंपैक्ट हुआ था। इसका असर भी सीधा सीधा हमें इथेरियम के BTC चार्ट पे देखने को मिला। कल के दिन हम हाईएस्ट रीच कर गए थे लगभग 0.068, वहीं पे लोएस्ट रीच कर गया 0.06622, यानी कि इस 21 EMA को भी ब्रेक करता हुआ दिखा है हमें। तो अभी एज पर TA यस देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अब हम 0.065 का भी लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं जिस हिसाब से चीजें चल रही है। स्पेशली मैगडी में मुझे अभी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं एंड सकोस्टिक RSI भी अभी धीरे धीरे मोमेंटम अपसाइड दिखा रहा है BTC चार्ट पे। तो इट विल टेक टाइम, जब तक हम 20 के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक इथेरियम विल नॉट गोइंग टू ब्लास्ट ऑन इथेरियम BTC चार्ट एंड ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट आपको डॉलर के चार्ट पे भी पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इंपॉर्टेंट लेवल 50 का लेवल रीटेस्ट कर लिया एंड अब यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटीज की मैक्सिमम जो है यहाँ पे कुछ आवर्स हम स्पेंड करें, यहाँ से फिर हम अपसाइड मूव दिखा सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है गाइस तो अप टू 45 इज एक्सेप्टेबल, बट वहां से भी अगर हमें रिवर्सल नहीं देखने को मिलता है तो फिर चिंता करने वाली बात होगी इथेरियम के BTC चार्ट पे। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज मेरे हिसाब से 5 या 10% ही है। यहाँ पे मेरे हिसाब से रिवर्सल कंफर्म हो रहा है और वर्स्ट सिनेरियो में आने वाले दिन में 0.0653 जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज की बात मैंने कर दी, उसके चांसेस कम लग रहे हैं एंड डेफिनेटली जो है यहां से अपसाइड ही जाता हुआ दिखेगा इथेरियम। BTC चार्ट हो या फिर USD चार्ट पे भी कल के दिन हमें क्लोजर जो है डेफिनेटली जो है काफी ऊपर देखने को मिला। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन ने काफी अच्छा खासा मूव दिखाया है, उसके कंपैरेटिवली इथेरियम BTC चार्ट पे कम गिरा था, तो डेफिनेटली इसका फायदा हुआ लगभग 3.5% का एंड क्लोजर देखने को मिला $3287 के आसपास। वहीं हाईएस्ट जो रीच हुआ था $3396, यानी कि $3400 को रीटेस्ट करता हुआ दिखा था। अभी फिलहाल जरूर हम रेड कैंडल बना रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से चीजें रिवर्सल दिख रहा है USD चार्ट पे एटलीस्ट वो साफ साफ यही कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे हम रैली दिखाएंगे एंड सी यहाँ पे हमें बाउंस बैक देखने को मिला। जैसा मैंने आपको कहा था आज के दिन हो सकता है थोड़ा बहुत मोमेंटम कूल हो, लेकिन हो सकता है इवनिंग आवर्स आते आते फिर ये जो है साइडवेज एक्शन दिखाए या फिर अपसाइड का ही मूव दिखाए। याद रखना लोअर हाई नहीं हायर लोज क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि अगला स्पाइक जो हो सकता है वो 90 तक RSI को लेके जा सकता है एंड ऐसे सूरत में बहुत तेजी से आपको अब जो इथेरियम है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल मैकडी जो है USD चार्ट पे ऑलमोस्ट व्हाइट हो चुका है एंड यहाँ पे अब मेरा मानना है कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ दिन तो ये वो कुछ दिन जो है शायद खत्म होने वाला है एंड प्रोबेबली वीकेंड के खत्म होते होते इथेरियम अच्छा खासा रैली दिखा सकता है। लेकिन याद रखना यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करता है, कुछ आवर्स के मोमेंटम ही डिसाइड कर लेता है। तो बहुत ही अग्रेसिव मूव अगर कहीं पे भी आता है, अगर उसका इंपैक्ट BTC चार्ट पे बहुत ज्यादा निगेटिव होता है तो यस डॉलर का चार्ट यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखा सकता है। अदरवाइज गाइस डॉलर का चार्ट तो बहुत तेजी से रिवर्सल दिखाएगा एज कंपेयर टू BTC चार्ट। इथेरियम का इसमें कोई डाउट मत रखना, लेकिन मेरा मानना है गाइस जो बिटकॉइन ने जो मूव दिखाया है इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसी लेवल पे प्राइस रेंज रहेगा लगभग 1 वीक, यानी कि 48,000 से लेके 50,000 के बीच में हम अगले 1 से 1.5 वीक ट्रेड करने वाले हैं एंड ये वो जोन है जहां पे ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से बढ़ने की संभावनाएं हैं। डोमिनेंस चार्ट डेफिनेटली हमें इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ जो सपोर्ट है 43.40 का वो ब्रेक करना जरूरी है। देखते हैं आज के दिन होता है नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो बाकी के ऑल्ट कॉइन भी अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। अब बात कर लेते हैं पोल्का की। जी हाँ, पोल्का ने क्या किया है। पोल्का ने जो अभी तक जो मूव दिखाया गाइस, क्या मूव दिखाया आप देखो,
फिलहाल जो है कल इस पूरे वीक, ये वीकली चार्ट है, तो डेफिनेटली कल के दिन काफी अच्छा खासा मूव दिखा अभी पिछले 24 आवर्स में। एंड आप ये कहोगे कि पोल्का डॉट ने अभी तक वो नहीं किया है जो जिसकी बात मैं करता हूँ, तो डेफिनेटली अभी तक ये जिस हिसाब का कॉइन है उस हिसाब से इसने परफॉर्म नहीं किया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन परफॉर्म नहीं करेगा ऐसी बात नहीं है, स्पेशली इतना कुछ निगेटिव होने के बाद। जी हाँ, प्राइस लेवल में अगर यूएसडी चार्ट पे देखोगे तो काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन उसका रीजन ये था कि पोल्का डॉट जो था बीटीसी चार्ट पे ऑलमोस्ट अगर मैं परसेंटेज में बात करूं लगभग 65% तक ड्रॉप देखने को मिला था। एंड डेफिनेटली बिटकॉइन भी गिरा था, तो इसका असर काफी तगड़ा हुआ था आपके पोर्टफोलियो पे। लेकिन मैंने क्या कहा था कि अगर आप लॉस में हो तो मत सेल करो, क्योंकि ये ऑल्ट सीजन का एंड नहीं है, बुल रन का एंड नहीं है। तो जी हाँ, अब ये चार्ट पे, वीकली चार्ट पे कंफर्म वे में ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। सकोस्टिक आरएसआई बहुत तेजी से अपसाइड दिखा रहा है मोमेंटम। एंड लास्ट टाइम ऐसा कुछ मोमेंटम दिखाया था दिसंबर में। जी हाँ, याद रखना दिसंबर में। और दिसंबर में क्या प्राइस था पोल्का डॉट का प्राइस जो था दिसंबर में ऑलमोस्ट 0.00019 के राउंड में था। अगर मैं एवरेज भी लूं तो 0.0002 के आसपास था। यहां से अच्छा खासा रैली दिखा था। और अगर डॉलर के चार्ट की बात करूं तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी जिन लोगों को डॉलर में समझ में आता है। दिसंबर में जो ये वाला जो मूव दिख रहा है आपको रिवर्सल का, कुछ वैसा ही दिसंबर नवंबर में चार्ट पे था मोमेंटम। एंड कुछ उसी लेवल पे हमारा आरएसआई भी है जिस लेवल पे हम दिसंबर में 15 के बाद थे। और 15 के आसपास प्राइस लेवल $5 या $6 के आसपास चल रहा था। वहां से हमने रैली दिखाई थी लगभग ऑब्वियसली अगर पीक की बात करूं तो लगभग $50 से भी ऊपर। यानी कि यहाँ पे जो रैली देखने को मिल रहा है, हो सकता है यहाँ से हमें 10x होता हुआ दिखे पोल्का डॉट। अब आप बोलोगे 10x यानी कि यहाँ से $200-300 अगर डॉलर की बात करूं तो जी हाँ, तो क्या वो $1000 का लेवल रीच नहीं करेगा? तो मैंने ऐसा नहीं कहा गाइस। इस प्रोजेक्ट में इतना जान है, इतना पोटेंशियल है कि ये कहीं और जाने के लिए काबिलियत रखता है। लेकिन कहते हैं ना, सबका अपना टाइम होता है। लेकिन प्रोजेक्ट में कोई डाउट मत रखना, प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है। एंड आने वाले कई सालों तक आपको इसका नाम सुनाई में आता रहेगा और आने वाले कई बुल रन में आपको ये अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। लेकिन फिलहाल इस बुल रन में $1000 जाएगा वो तो एंड में ही पता चलेगा, क्योंकि अपना टारगेट है बीटीसी पे प्रॉफिट मेकिंग करना, ना कि डॉलर में। लेकिन अगर आप डॉलर में भी सोचते हो, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी जब बिटकॉइन जो है 2 लाख 3 लाख डॉलर के आसपास जाएगा तो पोल्का डॉट जैसे जेम्स ऑल्ट कॉइन आराम से $1000 क्रॉस करेंगे। लेकिन फिलहाल बात कर रहे हैं कि अभी क्या मोमेंटम ले रहा है। देखो वीकली चार्ट पे बिल्कुल हम क्रॉस ओवर होने वाले हैं। यानी कि अगर इस वीक का कैंडल हमारा ग्रीन नहीं भी हुआ, कोई घबराने वाली बात नहीं। अगले वीक का कैंडल गाइस, बी रेडी फॉर द ब्लास्ट। एंड हो सकता है पॉसिबली हम जो है वापस से $40 या उससे ऊपर का लेवल अगले वीक देखने को मिल सकता है हमें पोल्का डॉट में। जी हाँ, ये तो बात किया डॉलर के चार्ट पे। अगर मैं इस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूं, रीसेंट जो आपका पीक आया था, अगर मैं वहां से अगर मैं ड्रॉ करूं जो रीसेंट अभी आपको जो लेवल दिखा था करेक्शन में, तो अगर वो भी देखोगे तो अभी हम लेवल क्या टेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल टेस्ट कर रहे हैं। यानी कि गोल्डन रेशियो से ठीक पहले का लेवल, एंड वो है अराउंड $30 के आसपास। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, जिस जगह पे हम हैं ऑलरेडी देखने को मिल रहा होगा। यानी कि यहाँ पे हम 1-2 दिन स्पेंड कर सकते हैं भले ही, लेकिन अल्टीमेटली अगला टारगेट जो है अराउंड $35 होगा, जो कि गोल्डन रेशियो होगा और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे ही ब्रेक होता है गाइस, बी रेडी फॉर द न्यू टारगेट, जो कि मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो अराउंड $75 के आसपास देखने को मिलेगा आपको पोल्का डॉट। यानी कि आने वाले 2 वीक के आसपास आपको दिख सकता है पोल्का डॉट $70 के आसपास। क्या ये 2 वीक का टाइम जो दिया है इसी में होना जरूरी है? तो कोई गारंटी नहीं होता है। कैसे ऑल्ट सीजन में बाकी की चीजें परफॉर्म होता है, वैसे ही इस पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन प्रोजेक्ट पे डाउट मत रखना। ये तो हो गया ओवरऑल कि यहाँ पे अभी नियरेस्ट जो टारगेट होता है वो क्या बन रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब ये मोमेंटम जिस हिसाब से दिखा रहा है, अगर वैसा मोमेंटम कंटिन्यू जैसा दिसंबर में हमें देखने को मिला था, तो अगर वैसा कुछ आता है तो क्या हो सकता है प्राइस लेवल, वो मैं आपको जरूर एक बार रिकॉल कराना चाहूंगा। एंड लास्ट टाइम जब यहाँ पे सितंबर में मूव के बाद डिक्लाइन हुआ था, तो दिसंबर में जो मूव आया था वो अच्छा खासा मूव, यानी 80% का मूव देखने को मिला था, 90% का मूव देखने को मिला था एक ही वीक में। और वो 4.25 लेवल जो है उसे भी ब्रेक कर दिया था, एंड वहां पे उससे कई गुना ऊपर चला गया था। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कहां तक जा सकता है। फिलहाल अगर मैं जस्ट आपको डॉलर के चार्ट पे हिंट दूं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जो मैंने आपको लेवल बताया कुछ उसी लेवल पे आपको जाता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे टारगेट बनता है $180 के राउंड में। तो यार ये सब चीजें जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब होना गारंटेड है। तो मार्केट में कोई भी चीज गारंटेड नहीं होती, इस चीज को समझो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो, गारंटी नाम का वर्ड जो है हटा दो दिमाग से। गारंटी किसी चीज की नहीं होती है, ना वारंटी मिलता है। अगर आप मजाक में भी ले रहे हो, बी सीरियस गाइस। जी हाँ, यहाँ पे कोई भी गारंटी या वारंटी नहीं मिलेगी। ये सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल एंड जो प्रोजेक्ट का ओवरऑल जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर। तो ये जो है इन तीनों चीजों में बहुत ही अच्छा कर सकता है आने वाले दिनों में, इसके ऊपर डाउट नहीं रखना। एंड डेफिनेटली जो पोल्का डॉट है
अभी जिस हिसाब से उसमें ग्रोथ है अभी तक, फिलहाल दिसंबर से लेकर अभी तक, कहने वाले कह सकते हो कि हाँ ऑलमोस्ट 10x किया इसने। लेकिन मेरा मानना है कि गाइस ये नया प्रोजेक्ट है और नया ऑल्ट कॉइन है। नया प्रोजेक्ट जो होता है एक साल में 1000 गुना भी कम से कम कर देता है, अच्छा खासा अगर प्रोजेक्ट होता है। और अगर इसकी स्टार्टिंग की बात करें, अगर मैं डॉलर के चार्ट पे ही अगर स्टार्टिंग की बात करूं तो लगभग $2, या मिनिमम की बात करूं तो लगभग $1.4 के आसपास से इसका रेंज स्टार्ट हुआ था। तो $1000 तो वैसे भी हो जाना चाहिए इसको, तो इसमें इतना पोटेंशियल है। लेकिन बात करते हैं बीटीसी चार्ट पे कि क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जब हमें डाउनफॉल देखने को मिला था बीटीसी चार्ट पे, तो डेफिनेटली जो है उसका अगर मैं बॉटम पे कंपैरिजन करता हूं तो हमारा गोल्डन रेशियो रीटेस्ट किया, यानी कि एज पर टीए इस लेवल पे गए, लेकिन हमने सस्टेन नहीं किया, फेल किया। एंड 1 लाख सतोशी के आसपास हाईएस्ट रीच करने के बाद ऑब्वियसली एक डिक्लाइन देखने को मिला मई के मंथ में ही, जब पोल्काडॉट बढ़ने की कोशिश कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम में बिटकॉइन में डंप आया, तो कहीं ना कहीं उसने ग्रोथ को रोक दिया। एंड यही रीजन है कि काफी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला हमें पोल्काडॉट में। लेकिन प्रोजेक्ट जिस लेवल का है, यहां से कहां जाएगा वो मैं आपको जरूर बता देता हूं। आने वाले जो बाकी के वीक्स बचे हुए हैं इस ऑल्ट सीजन में, कम से कम जो है आपका कहां तक जा सकता है वो मैं आपको जरूर कंफर्म वे में बता देता हूं कि यहाँ पे देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी 0.0014 का लेवल हम जरूर आने वाले वीक्स में टेस्ट कर सकते हैं। एंड ये सब होता हुआ दिख सकता है आने वाले 1-2 वीक में। क्या इसके ऊपर नहीं जाएगा? ऐसा नहीं है गाइस, ये याद रखना, इसके कई गुना ऊपर जा सकता है। मेरा पर्सनली मानना है 0.01 बीटीसी के बराबर एक पोल्काडॉट होना चाहिए इस बुल रन में, क्योंकि वो उसका जो है कह सकते हो ट्रू पोटेंशियल है। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो जो मैंने आपको प्रीवियसली पास्ट में बताया हुआ कि 100 पोल्काडॉट इक्वल टू 1 बिटकॉइन, वो आपको जरूर होता हुआ दिखेगा। लेकिन फिलहाल जो भी मोमेंटम ले रहा है मार्केट इस बार जो है जब भी ऑल्ट कॉइन में ब्रेक लगेगा तो उसमें हमें काफी ज्यादा एग्रेसिवली हमें प्रॉफिट मेकिंग करना है, क्योंकि शायद अब मार्केट हमें दोबारा मौका ना दे। स्पेशली बीटीसी चार्ट पे, डॉलर चार्ट पे हमें कोई टेंशन नहीं लेना। अगर आपकी सोच है लाख को 4 लाख, 4 लाख को 10 लाख करने की, तो वो तो बढ़ने ही वाला है, उसमें कोई डाउट मत रखना। लेकिन अगर आपकी सोच है एक बिटकॉइन को 2 बिटकॉइन, 2 बिटकॉइन को 4 बिटकॉइन करने का, तो उसमें जरूर फर्क पड़ सकता है। एंड एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो स्ट्रक्चर अब क्रिएट कर रहा है, जिस हिसाब का करेक्शन आया था और जिस हिसाब से पोटेंशियल बन रहा है, मुझे तो ऐसा पर्सनली मानना है कि ये आराम से उस लेवल को रीच कर सकता है। ऑल्दो ये देखने में काफी ऊपर लग रहा है टारगेट, लेकिन एक मूव आने के बाद ऑल्ट कॉइन में सब कुछ चेंज हो जाता है। डेफिनेटली वो आने वाले दिनों में आपको होते हुए भी दिखेगा भी, लेकिन क्या वो इस ऑल्ट सीजन में होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है गाइस, देखो यहाँ से जर्नी बहुत लंबी है। अब आप देखोगे पूरा बुल रन है अभी तक का इस ऑल्ट कॉइन का, और ये इसमें पूरा मैकडी रेड बना हुआ है। अगर पूरा मैकडी रेड बना हुआ है ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ अप्रैल ऑनवर्ड्स, उससे पहले का वीकली चार्ट पे था ही नहीं ग्राफ, तो उसको हम छोड़ देते हैं। कभी आप हिस्ट्री देखोगे तो क्या आप देखोगे कि बुल रन में ये रेड ही रहेगा? तो जी नहीं, अभी एक रैली शुरू होगी जो इसे ग्रीन में कन्वर्ट करके रखेगा। और जब ये ग्रीन में कन्वर्ट होगा गाइज, बी रेडी फॉर द ह्यूज रैली। एंड ये शायद अगले वीक ऑनवर्ड रैली पकड़ने वाला है। तो इसमें आप जरूर, अगर मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने ऑल्ट कॉइन में स्पेशली पोल्काडॉट में बहुत अच्छी खासी एंट्री ली हुई है। जिस हिसाब का प्रोजेक्ट है आपको डरना नहीं चाहिए। एंड एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि ये एक नया सपोर्ट जो है हमें देखने को मिल रहा है, एंड वहीं से हमें कुछ देखने को मिला है रिवर्सल। तो ये इंटरेस्टिंग होगा आने वाले दिन में भी। एंड ये जो है आपको एक आइडिया भी देगा कि बीटीसी चार्ट पे हमें मैक्सिमम जो है कहां पे जो है रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, अगर मैं इस चार्ट के हिसाब से भी चलूं, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इस लेवल के आसपास जो है, यानी कि 0.00 आज की डेट में बात करूं तो 0.00120 के आसपास अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन ये याद रखना कि ये ऑल्ट कॉइन नया है, नया ऑल्ट कॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। एंड डेफिनेटली जो है इसमें अभी तक वैसा कुछ मोमेंटम नहीं आया। मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे एक अच्छा खासा रैली आएगा और शायद इस स्ट्रक्चर से हम बाहर आ सकते हैं। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। लेकिन जो चांसेस बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलता है तो वो भी प्ले आउट कर सकता है। क्योंकि देखो बिटकॉइन की वैल्यू जो बढ़ती है ना, तो इतनी तेजी से बढ़ती है कि 0.001 की भी वैल्यू अच्छा खासा अमाउंट बना देगा साल के एंड होते होते। तो जो भी मैं बात कह रहा हूँ वो उन दोनों पर्सपेक्टिव से देखो कि बीटीसी चार्ट पे कैसे बिहेव कर रहा है एंड डॉलर के चार्ट पे कैसे बिहेव कर रहा है। यस, जो नए ऑल्ट कॉइन होते हैं उसका कोई भी टारगेट नहीं हो सकता, स्पेशली एज पर टीए, क्योंकि उसमें एक लिमिटेशन है। मैं हमेशा कहता हूं जब स्पाइक आता है तो वो सारे टारगेट, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है। अभी 1 लाख सतोशी क्रॉस करने के बाद इसके पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ये हिस्ट्री क्रिएट कर रहा होगा और ये जो भी हिस्ट्री क्रिएट करेगा वो फ्यूचर में रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट का काम करेगा। इस बात को समझो। एंड इसलिए मैं कह रहा हूं जब ऑल्ट कॉइन में यहाँ पे वीकली चार्ट पे हमें ग्रीन मोमेंटम दिखेगा तो जस्ट इमेजिन कि हमें बीटीसी चार्ट पे कहां पे बढ़ता हुआ दिखेगा पोल्काडॉट। तो ये हो गया ओवरऑल आज पोल्काडॉट का री-रिव्यू दोस्तों। तो अगर आप लोग बने हुए आराम से बने रहो, नए एंट्री लेना चाहते हो, अपना रिस्क और रिवार्ड जरूर मेंटेन करो, अपना रिसर्च भी जरूर करो। मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, जो मैं आपको अभी से नहीं काफी दिन से कह रहा हूं।
तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा हमें, ऐसी मेरी उम्मीद भी है और ऐसा एज पर टीए दिख भी रहा है। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।